जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न के जातकों की कि उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा। इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है और 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है और इस माह का जो गोचर है वो डिस्प्ले किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं। और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें और हमारे बताए गोचर के इवेंट्स के अनुसार आपके साथ कुछ अनुभव होता है, घटित होता है कोई बात, तो इसका फीडबैक भी दिया करें कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। आपके लग्नेश हुए बुधदेव जो कि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 1 अक्टूबर को ही रात्रि में यहाँ से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, अपने उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे और चौथे भाव का बहुत सुंदर रिजल्ट देंगे। फिर उन्हें तुला राशि में प्रवेश करेंगे 13 अक्टूबर को और यही गोचर करेंगे। आपके पंचम भाव पे चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है 18 अक्टूबर के बाद और उसका विशेष प्रभाव होगा आपके जीवन पे। चतुर्ग्रही योग की चर्चा हम बाद में करेंगे। बुध देव जो कि आपके लग्नेश हैं और कर्मेश है। लग्नेश पूरी कुंडली का रिजल्ट डिसाइड करता है, रिजल्ट देने वाला लग्नेश ही होता है। तो बुध देव आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ग्रह हो गए। चौथे भाव पे उच्च के गोचर करेंगे तो आपके लिए विशेष फल देंगे। यहाँ गोचर करते हुए कर्म भाव को भी देखेंगे तो कर्म भाव में भी आपको सुदृढ़ता मिलेगी। बुध देव विजडम के कारक हैं। अपॉर्चुनिटी को पहचानने विजडम के थ्रू ही आती है और बुध देव इस प्रॉपर्टी को इनहेरेंटली हमें देते हैं। तो आपको इस समय विशेष डिसीजन लेने की क्षमता होगी क्योंकि बुधदेव उच्च के हैं, पावरफुल ढंग से आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात सुख की प्राप्ति होगी आपके डिसीजंस के थ्रू। आपको कर्म क्षेत्र में आपका महत्व आपके साथ काम करने वाले लोगों को पता चलेगा। पर्सनालिटी की आइडेंटिफिकेशन होगी। बाहर जाने के लिए भी ये बढ़िया योग है। आप यदि पहले से प्रयास कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, मीन्स सुदूर प्रदेशों में, विदेश में काम करने के लिए, तो आप प्रयास करें। इस महीने बुधदेव आपको इस मामले में मदद करेंगे और आप सफल हो जाएंगे बाहर जाने में। माता का स्वास्थ्य सुदृढ़ रहेगा इन दिनों और उनके साथ तालमेल बढ़िया बनेगा। उनके तरफ से कुछ लाभ की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। शुक्रदेव 2 तारीख को द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। तृतीय भाव पे गोचर करते हुए शुक्रदेव आ जाएंगे शत्रु राशि में और आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो आपके लिए खर्च बढ़ सकता है। आप इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्च करेंगे। बाहर जैसे जाते हैं तो वो भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, तो उस संबंध में आप खर्च कर सकते हैं, उस तरह के खर्च कर सकते हैं। अन्यथा आपके सुख साधनों पे खर्चा इस महीने होगा, आप खर्च करेंगे इन सब बातों पे। शुक्रदेव के यहाँ आने से अब परस्पर दृष्टि बनेगी शनिदेव की और शुक्रदेव की, जो कि एक बहुत ही उत्तम राजयोग है। परस्पर दृष्टि शुक्रदेव और शनिदेव की आपस में धनकारी होती है। आपको विशेष रूप से धन प्राप्त होगा। शुक्रदेव की शनि पे दृष्टि आपके लिए धन लाने वाला है और
धन आपको मिल सकता है, क्योंकि शुक्रदेव आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो यदि आप किसी हुनर से कमाते हैं, किसी कला से जुड़े हुए हैं, स्पेकुलेशन से जुड़े हुए हैं, अर्थात शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, या किसी प्रकार का बेट लगाते हैं, हॉर्स रेसिंग करते हैं, लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, या लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, मतलब किसी प्रकार का स्पेकुलेशन हो जिससे आपको मोटे धन की प्राप्ति हो जाती है, तो वहां पे आपको शुक्रदेव सफलता देंगे धन कमाने में। और यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, बाहर से धन कमाते हैं, बाहर से रिलेशन बना के चलते हैं, तो नए कॉन्टैक्ट्स आपको मिलेंगे जिसके थ्रू आप धन कमा सकते हैं। और आप ऑनलाइन ट्रेडिंग में हैं या ऑनलाइन किसी तरह के इस तरह के काम में हैं जिससे आपको आर्थिक लाभ पहुंचता है, तो वहां पे आपको विशेष सफलता मिलेगी। हालांकि खर्च भी आपका बढ़ेगा, लेकिन विशेष धन पाने में आप सफल होंगे, क्योंकि शनिदेव आपको भाग्य भाव में बैठ करके शुक्रदेव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको भाग्य के सहारे मोटे धन की प्राप्ति हो जाएगी। और ये सब कुछ अचानक से होगा। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई नेगेटिव बात नहीं होगी और शनिदेव अच्छे ढंग से प्लेस्ड होंगे, तो शनिदेव आपको धन देंगे। वक्री अवस्था में है, पावरफुल है। शुक्रदेव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का होता है और शुक्रदेव शत्रु राशि में है, शनिदेव की दृष्टि है, तो आपको भाई बहनों से कोई वाद विवाद हो सकता है। विशेष करके फीमेल आपकी सिस्टर है छोटी, तो उनसे किसी तरह का बिटर रिलेशन हो सकता है, तो रिलेशन बना के चलिएगा। हालांकि आपको फायदा भी हो सकता है अपने भाई बहनों से। सूर्यदेव चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और 18 तारीख को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्यदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं और कर्म स्थिति को मजबूत बनाए हुए हैं। आपको अपने बॉस से बहुत सहयोग मिलेगा, कुछ फेवर मिल सकता है आपको इस महीने, और साथ में अधिकार की प्राप्ति होगी। किसी न किसी प्रकार का आपको लाभ का अनुभव होगा। अपने कर्म क्षेत्र से कुछ अचानक से आपको गेन मिल सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव पे बुध आदित्य योग बनेगा। बुधदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं, उच्च के गोचर कर रहे हैं, सूर्यदेव वहां गोचर कर रहे हैं 18 तारीख से पहले पहले। तो पहला पक्ष जो पहला 15 दिन है वो आपके लिए बहुत फेवरेबल है। सूर्यदेव बुधदेव की तरह रिजल्ट देंगे, उच्च के रिजल्ट देंगे, तो आप किसी भी तरह का सरकारी सेवा में हैं, उच्च पदस्थ हैं या किसी रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, तो वहाँ आपको प्रॉपर डिसीजन लेने में मदद मिलेगी और एक तेज होगा आपके डिसीजन में, और जो डिसीजन आप लेंगे उसका इम्पोर्टेंस बनेगा। लोगों को अनुभव होगा कि ये आपका डिसीजन बहुत ही उम्दा दर्जे का है। तो सूर्यदेव यहाँ गोचर करते हुए ऐसा रिजल्ट देंगे, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे, सुख शांति देंगे, आपको घर में समय बिताने का मन करेगा, अपने परिवार के साथ, अपनी माता के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ। मंगलदेव 3 तारीख को ही पंचम भाव पे गोचर करेंगे। मंगलदेव 3 तारीख को ही पंचम भाव पे गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। मंगलदेव यहाँ गोचर करते हुए सीधा लाभ भाव को देखेंगे और आपको क्विक लाभ की प्राप्ति कराएंगे। विशेष धन की प्राप्ति होगी और इच्छा पूर्ति भी कराने में सहयोग करेंगे। लेकिन जो लव अफेयर्स में लगे हुए लोग हैं, किसी न किसी प्रकार का उनका रिश्ता है इस तरह का लव एंड रिलेशनशिप का, तो वहाँ पे आपको एनर्जी तो बहुत होगी, लेकिन साथ में एग्रेशन भी होगा। एग्रेशन में आकर के अपने रिलेशन को किसी भी तरह खराब नहीं करेंगे। केतुदेव ऑलरेडी वहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो स्थिति को और भी गंभीर बना देंगे मंगलदेव। तो वहाँ पे आपको बहुत फूंक फूंक के हर रिश्ते में ध्यान रखना है और कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है कि आपके लव पार्टनर को आहत होना पड़े। यदि ऐसा हुआ तो आपका रिलेशन टूट भी सकता है।
मंगल देव आपके छठे भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा में लगे हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनको विशेष फायदा पहुंचेगा। इस समय कोई एग्जाम वगैरह देना पड़े तो वहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, पूरी एनर्जी के साथ पेपर को देंगे और सफलता प्राप्त करने के योग बनेंगे। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई पॉजिटिव इंडिकेशन है तो ये फलित हो जाएगा। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने किसी प्रोफेशन में हैं, वहाँ थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अपने क्लाइंट से वाद विवाद हो सकता है। यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो आपको अपने प्रोफेशन में सेटबैक झेलना पड़ सकता है। मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए चौथी दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, तो ये एक सुटेबल स्थिति नहीं है। मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए, चूंकि ये अष्टम भाव है और यहाँ मंगल देव की उच्च की राशि है, तो मंगल देव चोट चपाट का योग बनाएंगे, एक्सीडेंट का योग बनाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत केयरफुल रहें, ऊंचाई से उतरे, ऊंचाई पर चढ़े तो वहाँ बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि मंगल देव कोई चोट चपाट दे सकते हैं आपको, सिर में चोट लगने की संभावना हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। मंगल देव की 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर है, तो बाहर जाने के लिए बहुत अच्छा है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है उनको विशेष फायदा पहुंचेगा। बाहर से जो कनेक्शंस बना के चलते हैं उनके लिए बहुत फायदा है। जो बाहर निकलना चाहते हैं उनके लिए फायदा है। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं तो उनको अपने क्षेत्र में उत्साह महसूस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर पाएंगे और उनकी कंसंट्रेशन बनेगी वहाँ। अब सूर्यदेव 18 तारीख को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुध देव भी 13 अक्टूबर को ही तुला राशि पे आ चुके होंगे। तो ये चतुर्ग्रही योग आपके पंचम भाव पे चलने लगेगा। 18 तारीख के बाद से पूरे महीने चलेगा। तो ये पंचम भाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 4 ग्रहों का योग है। जब किसी भाव पे ज्यादा ग्रहों का योग होता है तो हर ग्रह को इंडिपेंडेंट रिजल्ट देने में परेशानी होती है, इंटरनल क्लैश की बात हो जाती है, लेकिन सब अपना अपना इंडिपेंडेंट रिजल्ट तो देंगे ही। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि सूर्य देव की शक्ति कम हो गई है, क्योंकि सूर्य देव राहु केतु एक्सिस में फंस गए। हालांकि बृहस्पति देव की दृष्टि है तो थोड़ा रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन वो भी गुरु चांडाल योग में फंसे हुए हैं, उनकी पावर कम है। हालांकि गुरु चांडाल योग की तीव्रता बहुत कम हो चुकी है। बृहस्पति देव अपना ब्लेसिंग तो देंगे ही, चाहे कितनी ही पावर उनकी कम हो जाए, लेकिन ब्लेसिंग तो आती ही है उनकी। सूर्यदेव साथ में नीच की राशि में भी हैं। तुला राशि में सूर्यदेव नीच के होते हैं। तो सूर्य को मजबूत रखने के लिए, क्योंकि सूर्य का संबंध आत्मा से है, सूर्य देव मतलब आत्मा, आपकी आत्मा, और आपकी आत्मा कमजोर हो गई तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी। तो आत्मा को मजबूत रखने के लिए, सूर्य देव को मजबूत रखने के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। कम से कम डेली 108 बार रोज पढ़े। सूर्य देव को सूर्योदय के समय जल का अर्घ्य दे, उसमें थोड़ा कुमकुम मिला दे और जल डालते वक्त गायत्री मंत्र का जाप करें, तो आपको सूर्य देव की शक्ति मिलती रहेगी। और अब यहाँ पे 4 ग्रहों का गोचर है। केतु देव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, मंगल देव गोचर कर रहे हैं, सूर्य देव 19 तारीख को आ गए। तो 3 अग्नि तत्व के ग्रह 5वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। अग्नि तत्व होने के कारण अब यहाँ पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं विशेष रूप से गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें। वहां पे यदि आपने नहीं ध्यान रखा तो कोई परेशानी आ सकती है। प्रेम प्रसंग में जो लगे हुए हैं, लव एंड रिलेशनशिप उनका चल रहा है, वहां पे कोई हॉट डिस्कशन ना हो जिससे फायर एलिमेंट डोमिनेंट ना हो। फायर एलिमेंट यदि डोमिनेंट हुआ तो आपका रिलेशन
खराब हो सकता है। मामला कोर्ट कचहरी तक भी चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मंगलदेव गोचर कर रहे हैं और मंगलदेव कोर्ट कचहरी के मालिक हैं, विवाद उत्पन्न करने वाले हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपसी सामंजस्य में कोई कमी ना हो पाए। गोचरीय परिस्थितियां जो बनती है उनका ध्यान रखते हैं तो जो भी विपरीत परिस्थिति बनती है उसका निराकरण हो जाता है ज्योतिष के माध्यम से। तो इस बात का ध्यान रखें। अब ये चारों ग्रह पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट लोग हैं, जो स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई का उनका एज है, तो किसी गलत काम में इन्वॉल्व ना हो, अनावश्यक लव अफेयर्स की बातों में ना पड़े। ये पढ़ने का समय होता है, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन बनाया। आपका मन बहुत भटकेगा तो मन को भटकने नहीं देना है और पढ़ाई में एकाग्रचित होकर के लगे रहना है। जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक अपने बच्चों पे विशेष रूप से ध्यान दें कि कहीं को वो गलत रास्ता तो नहीं जा रहा है, किसी तरह का गलत व्यवहार तो नहीं है, किसी गलत संगति में तो नहीं पड़ रहा है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये चारों ग्रह आपके लाभ भाव को देखेंगे और बृहस्पति देव ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं, राहु देव भी मौजूद हैं और चंद्रमा वहीं से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। तो मंगल देव अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो धन की प्राप्ति की दृष्टि से, इच्छा पूर्ति की प्राप्ति की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण संयोग हो जाएगा। आपको सफलता मिलेगी। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं, ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, स्टूडेंट हैं, कोई जॉब पाना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं, तो आपको सफलता मिलेगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी और आप कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे और रेगुलर धन की प्राप्ति होने लगेगी, क्योंकि 11वां भाव रेगुलर धन प्राप्ति का भी होता है। किसी जॉब में है, चाहे सरकारी जॉब करते होंगे, प्राइवेट जॉब करते होंगे, तो वहां पे आपको पदोन्नति का चांस मिल सकता है, किसी तरह का इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का आपका डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो सकता है जिससे आपको फायदा हो जाए, या कोई पोस्टिंग हो सकती है आपको बाहर जो कि आपके लिए लाभकारी होगा। तो इस तरह की बातें होगी अनायास और आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। बृहस्पति देव यहाँ गोचर कर रहे हैं राहु देव के साथ, तो ये योग मटेरियल दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया होता है। आपको फायदा जरूर पहले मिला होगा इस योग से, राहुदेव और बृहस्पति के संयोग से। तो आपको इस महीने विशेष फायदा मिलेगा। जिस भी ढंग से आप धन कमाने में प्रयासरत हैं, बिजनेसमैन है, अपने एफर्ट्स को बढ़ा दीजिए, ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। सरकारी सेवा में है तो आपको कोई सुअवसर मिलता है, उसका फायदा उठाइए। वो अवसर आपके लिए धन प्राप्ति में बहुत मदद करेगा, आपकी इच्छा पूर्ति में मदद करेगा। तो आपको जो भी अवसर मिलते हैं उसको गंवाए नहीं, आप उसका फायदा उठा ले। इस महीने शनिदेव की कर्म की दृष्टि छठे भाव पे है, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा आपको कर्म क्षेत्र में। जो आपके शत्रु होंगे, छिपे हुए शत्रु होंगे, सामने शत्रु होंगे, वो आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरह का छल कपट करेंगे तो वो परास्त होंगे। और आप अपने प्रोफेशन में पहले से प्रयासरत हैं, ऑनेस्टली, सिंसियरली और डेडिकेशन के साथ अपने कर्म में लगे हुए हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट में पूरी ईमानदारी से हैं, तो आपको शनिदेव रिजल्ट देंगे, आगे बढ़ने में उन्नति करेंगे। आपका रुका हुआ काम इस महीने पूरा हो जाएगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि 11वें भाव पे, लाभ भाव पे है, तो आपको अचानक से लाभ की प्राप्ति होगी भाग्य के थ्रू। तो ये महीना लाभ की दृष्टि से, इच्छा पूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो रहा है। चतुर्ग्रही योग आपको इस मामले में मदद करेगा। शनिदेव भी मदद कर रहे हैं, बृहस्पति देव भी मदद कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सारे ग्रह आपको इस महीने अपने इच्छा पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने लक्ष्य को साधने के लिए मददगार हैं। तो आप इसका फायदा जरूर उठाइए, कुछ बातों का ध्यान रखते हुए, जैसे कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अब इस माह जो डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, 1 तारीख, 2 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख को जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, नौकरी में कुछ ट्राई कर रहे हैं,
तो वहाँ अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। व्यापारी हैं तो आपको विशेष धन कमाने में सफलता मिलेगी, कोई न कोई इच्छा पूर्ति जरूर होगी। संतान से संबंधित भी कुछ लाभ मिलने की आशा है। जो दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, कमीशन बेस्ड काम में हैं, उनको विशेष फायदा मिलने की संभावना है। 3 तारीख, 4 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को अपने खर्चे का ध्यान रखें, बजट को संतुलित रखें, अन्यथा आर्थिक परेशानी हो जाएगी, बजट असंतुलित हो जाएगा। 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को कुछ चिड़चिड़ापन रहेगा स्वभाव में, निगेटिविटी आएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। गोचरीय परिस्थितियां हैं, अपने मन पे कंट्रोल रखिएगा, पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा, पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को कुटुंबजनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, उनके साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। यदि आप अपने कुटुंबजनों के साथ, माता पिता के साथ किसी व्यापार को करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ गेन हो सकता है, कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिससे आपको दूरगामी फायदा हो जाए, धन में वृद्धि हो जाए सब्सटेंशियली। 10, 11 और 12 तारीख को किसी से वाद विवाद हो सकता है, छोटे भाई बहनों से वाद विवाद का पूरा योग है। नेबरिंग सोसाइटी से किसी तरह का कंफ्लिक्ट हो सकता है, नेबर से भी किसी तरह का तुतु में होने की संभावना है, तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ऐसे काम में लगे हुए हैं, ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ की उन्हें यात्रा करनी पड़ती है, बड़ी यात्रा, छोटी यात्रा, काम के सिलसिले में, तो वहाँ उनको ज़्यादा कमाने का मौका मिलेगा। 12, 13, 14 तारीख को कोई नया शुभ कार्य स्टार्ट नहीं करेंगे, ये नेगेटिव हो सकते हैं। 15, 16 और 17 तारीख को शेयर मार्केट में लगे हुए लोगों के लिए विशेष डिसीजन लेने का दिन है। यदि वो अपने विजडम का प्रयोग करके सही से डिसीजन लेंगे तो वो उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है उससे फायदा मिल जाएगा उनको विशेष। और जो किसी भी तरह का स्पेकुलेशन करते हैं वहाँ आपको फायदा मिलेगा। जो प्रेम प्रसंग में लगे हुए लोग हैं, ये 3 दिन बहुत ही केयरफुली अपना डिसीजन लें और अपने फीलिंग्स का इजहार करें। 17, 18 और 19 तारीख को जो सीनियर सिटीजन है स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वॉकिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, योगा के थ्रू अपने आप को फिट रखें।